यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1385 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 19 और 20। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाए जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। प्रभात मनन के पिछले सत्र में हम अगुओं को जो वचन सिखाकर अगुवाई करते हैं, अपनी हर आशीष से भागी करने के संबंध में मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई 19 एवं 20 पदों में प्रेरित पौलुस ये आदेश दे रहा है कि पाप में जीने वाले अगुओं के संबंध में कलीसिया की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हिंदी अनुवाद में पाप करने वालों को करके अनुवाद किया है, परंतु NASB अंग्रेजी ट्रांसलेशन के अनुसार ये पद दोज़ हू कंटिन्यू इन सिन है। मूल भाषा की आयत से भी ये अनुवाद ज्यादा मेल खाती है। आप शायद सोचते होंगे कि इन दोनों अनुवाद के बीच में ज्यादा क्या फर्क है। बहुत फर्क है। अगुवे भी एक मनुष्य होने के कारण उनके जीवन में भी कमी घटी होने की संभावना है। ऐसी कमी घटियों को सुधारने की अनिवार्यता है। कमी घटी के मतलब ये नहीं है कि कलीसिया के बहनों के साथ या समाज के अन्य बहनों के साथ व्यभिचार करना या कलीसिया में उठाया जाने वाली आर्थिक भेंट से चुराना या जानबूझकर झूठी शिक्षा सिखाना आदि आदि। कमी घटी करके कहने का तात्पर्य इस प्रकार के घिनौने पाप के बारे में नहीं। अगुवाई की सेवा करने के दरमियान इस प्रकार के घिनौने अपराधों को करने वाले अगुओं को आगे एक अगुवे के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकते। यदि वे लोग पश्चाताप वास्तव में करते हैं तो उन्हें बाद में एक विश्वासी के रूप में कलीसिया में संगति करने दे सकते हैं, परंतु कलीसिया के नेतृत्व करने की सेवा में ऐसे लोगों को कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दाऊद का उदाहरण लेकर कोई आना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूं कि दाऊद नया नियम की कलीसिया का हिस्सा नहीं है, न ही वो कलीसिया में अगुवा था। नया नियम में हम ऐसा कोई प्रेरित भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन को नहीं देखते हैं जो व्यभिचार, आर्थिक बातों में विश्वासघात, हत्या या झूठी शिक्षा सिखाना आदि गंभीर पापों में पकड़ा जाने के बाद पुनः सेवा को जारी रखा हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया के अविश्वासी लोगों के लिए भी व्यभिचार, हत्या, आर्थिक गड़बड़ी आदि घिनौने अपराध नहीं? कोई मंत्री या सरकारी अफसर इस प्रकार के अपराधों में पकड़ा जाए तो क्या उसको पद से इस्तीफा देना नहीं पड़ेगा? परंतु ये कितनी शर्मिंदाजनक बात है कि सेवा में रहते वक्त इस प्रकार के घिनौने पापों को करने के बावजूद भी कई लोगों को अपने आप को यीशु मसीह के सेवक कहने में शर्म नहीं है। यूहन्ना भी अपनी पत्री में यह स्पष्ट करता है कि ऐसा पाप भी है जिसके लिए प्रार्थना करने पर भी क्षमा शायद नहीं मिलेगी। पहला यूहन्ना 5:16। मेरी व्यक्तिगत समझ के अनुसार मैंने पूर्व में परामर्श किए गए तीनों पाप कलीसिया के खिलाफ किया जाने वाला वो पाप है, और इसलिए ही पहला यूहन्ना 5:16 में बताया गया पाप भी यही है। समय के अभाव में मैं उसको फिलहाल परिभाषित करना नहीं चाहता। प्रभु दया करे तो जब हम पहला यूहन्ना के अध्ययन करेंगे तो उस समय इसको विस्तृत रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। परंतु ऐसा कई अन्य क्षेत्र भी है जहां एक अगुआ वचन की सच्चाई से जाने अनजाने में दूर हो जा सकता है। 19वीं पद में पौलुस ये समझाया है कि किसी भी प्रकार के पाप हो, जब एक प्राचीन के खिलाफ आरोप लगाया जाता है तो कम से कम 2 या 3 गवाहों की गवाही यदि हो तभी उसे चर्चा में लिया जाना चाहिए।
केवल एक व्यक्ति के आरोप पर कोई अगुवे के विषय में एक आरोप की चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। परंतु ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरी मंडली भी आरोप लगाकर यहां तक चिट्ठी भी निकालने के बाद भी कुछ तथाकथित अगुवे मंडली को भी चुनौती देकर अपने आप को पवित्र घोषित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए भी कुछ अपरिपक्व अन्य सेवक लोग भी कोशिश में रहते हैं। रोने के अलावा कुछ और काम कर नहीं पा रहा। रोने का कारण ये सोचकर है कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर कितना भयानक दंड प्रभु की ओर से आने वाला है। काश दंड आने के पूर्व इस प्रकार के लोग पश्चाताप करते तो उनके लिए अच्छा होता। वचन 20 में आते वक्त पौलुस ये स्पष्ट करता है कि यदि मंडली को ये मालूम हुआ कि अगुवे पाप में ही जी रहा है, उनको मंडली के आगे खुलेया ये अवगत कराना चाहिए कि वह पाप में जी रहा है, ताकि वो व्यक्ति पाप से डरे और साथ ही साथ सुनने वाले भी डरे। मुझे ये कहने में दुख है कि वर्तमान काल की कलीसिया पाप में डूबते रहने का कारण पाप करने वालों से बढ़कर ऐसे लोग हैं जो पाप देखकर चुपचाप रहता है, ताकि पाप किए हुए व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता टूटे नहीं। पाप करने वाले अगुवों को, पाप करने वाले प्रचारकों को देखकर कई अन्य प्रचारक, अन्य विश्वासी चुपचाप रहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि उनके रिश्ता इन बड़े लोगों के साथ रूठे नहीं है। आपको व्यक्तिगत संबंध कलीसिया से अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो इसलिए है कि आप कलीसिया से अधिक अपने आप से प्रेम करते हैं। प्रभु से और वचन से अधिक महत्व आप अपनी ही बातों को देते हैं, इसलिए आप पाप को देखकर चुप रहते हैं। 20वीं पद में पौलुस का कहना यह है कि यदि अगुवे के विरोध में ऐसा कोई दोषारोप प्रमाणित किया जा रहा हो जो उन पापों में से नहीं हो जिसकी चर्चा हम फिलहाल किए हैं, तो उन्हें पहले अन्य प्राचीन लोग समझाए। गलाती 6:1, मत्ती 18:15 से 17 तक के पद के आधारित मैं इस बात को बोल रहा हूं। परंतु बार बार समझाने के बाद भी वो व्यक्ति पाप में ही जी रहा हो, तो उनके पाप को पूरी मंडली के सामने लाकर उन्हें अवगत कराना। यदि वो पश्चाताप करता हो तो उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं, अन्यथा उनको संगति से दूर रखा जाना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। आमीन।